दोस्तों तो इस वीडियो में हम इरेडा आईपीओ यानी कि IREDA आईपीओ इसके लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं कि आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आईपीओ को होल्ड करना है या इसको सेल करके प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस पर हो सकती है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट मिल सकता है, इनको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो उनको बाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए एक एक चीज़ को जानेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो इरेडा आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और आईपीओ की लिस्टिंग 29 नवंबर को होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 32 रुपये है और आईपीओ में लॉट साइज 460 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ की 150 करोड़ रुपए का है, यानी कि काफ़ी बड़ा आईपीओ है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी पीएससी और एनएससी पे लिस्ट होने वाली है। अब इरेडा आईपीओ की अगर आप एंकर लिस्ट को भी देखेंगे तो आईपीओ को लेकर एंकर इन्वेस्टर्स भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड देखने को मिले हैं और यहाँ पर बहुत सारे एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो अगर आप इनके टोटल नंबर्स की भी बात करें तो यहाँ पर टोटल 58 एंकर इन्वेस्टर्स आपको आते हुए देखने को मिले हैं। तो यहाँ भी बात करें तो इस आईपीओ को लेकर एफआईआईज, टीआईआई और साथ में म्यूचुअल फंड्स कंपनियां भी इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। यहाँ पर 13 म्यूचुअल फंड्स कंपनियों ने 32 स्कीम्स के जरिए इस आईपीओ में पैसे लगाए हैं। तो आप इनके नाम को भी देख सकते हैं कि किन किन म्यूचुअल फंड्स कंपनियों की ओर से आईपीओ में पैसे लगाए गए हैं। तो टोटल यहाँ पर आपको 32 म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स के जरिए आईपीओ में पैसे लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल बात करें तो इस आईपीओ को लेकर बड़े इन्वेस्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। अगर इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये एक गवर्नमेंट कंपनी है और कंपनी एक तरह की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, यानी कि कंपनी लोन देने का काम करती है। तो जो भी न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए प्रोजेक्ट होते हैं तो उनको जब भी फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत होती है, यानी कि उनको लोन की ज़रूरत होती है, तो कंपनी उनको लोन देती है। तो 2021-22 में हाईएस्ट एवर लोन सैंक्शन करने वाली कंपनी के रूप में देखने को मिली है और इस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी में भी रखा गया था। यानी कि जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले कंपनी मिनी रत्न के रूप में देखने को मिल रही थी, तो अभी ये कंपनी मार्केट में लिस्ट भी नहीं हुई है और उससे पहले ही इसके जो ग्रेड हैं वो अपग्रेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। यानी कि कंपनी मिनी रत्न से 9 रत्न में शामिल हो चुकी है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी जो है वो अभी 9 रत्न में शामिल होती हुई देखने को मिल रही है। यानी कि ये जो गवर्नमेंट कंपनी है ये मिनी रत्न से अब 9 रत्न में शामिल हो चुकी है। तो जब कंपनी के ग्रेड को अपग्रेड किया जाता है तो जब भी किसी कंपनी के फाइनेंशियल इंक्रीज होते हुए देखने को मिलते हैं, यानी कि उसमें ग्रोथ देखने को मिलती है, तो उसके जो ग्रेड हैं वो अपग्रेड कर दिए जाते हैं। तो कंपनी के भी ग्रेड अपग्रेड हो चुके हैं और कंपनी मिनी रत्न से 9 रत्न में देखने को मिल रही है। तो पहले से इस कंपनी को लेकर इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड देखने को मिले हैं और अब कंपनी के ग्रेड भी अपग्रेड हो गए हैं, तो ऐसे में इसको लेकर और ज़्यादा इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। अगर आप इस कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर का फाइनेंशियल है। अगर आप इसके एसेट को देखें तो एसेट में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के जो रेवेन्यू है वो भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट में शानदार इजाफा है। फाइनेंशियल 21 में 346 करोड़, फाइनेंशियल 22 में 633 करोड़, फाइनेंशियल 23 में 864 करोड़ और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर में 589 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो कंपनी अच्छे प्रॉफिट बनाती हुई देखने को मिल रही है। नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। साथ ही कंपनी के जो रिजर्व हैं वो भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और ये एक फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है तो इसके बोरोइंग्स को नहीं देखना होता है। तो ओवरऑल कंपनी की अगर फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल आउटस्टैंडिंग है। इसके अलावा ये जो आईपीओ है ये भी आपको सस्ते वैल्यूएशन पर आती हुई देखने को मिल रही है, यानी कि इसका जो पी मल्टीपल है वो 8.47 का है। तो कंपनी सस्ते प्राइस पर आती हुई देखने को मिल रही है। इरेडा आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो अभी इसका प्रीमियम 11 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कंटिन्यू इसका प्रीमियम 11-12 रुपये के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 32 रुपये है। ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 43 के अराउंड हो सकती है। अब इसका प्रीमियम 10 से 12 रुपये के बीच में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर एक प्राइस रेंज की बात करें तो आईपीओ की लिस्टिंग 40 से 45 रुपये की प्राइस रेंज के बीच में हो सकती है। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो 460 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका करेंट प्रीमियम 11 रुपये पे ट्रेड कर रहा है।
इसका मतलब है कि आईपीओ से 5,060 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। तो आईपीओ से 34% से ऊपर ही आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो जिस तरह इसके प्रीमियम ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में इस आईपीओ से 4,500 से लेकर 5,500 के बीच में प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको बढ़िया लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है, यानी कि आईपीओ से आपको बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर आपने इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है, तो आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनको की कंपनी पसंद है, जो इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखने वाले हैं। तो अगर आपको कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है, कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे लगते हैं, यानी कि ओवरऑल आपको कंपनी पसंद है, तो आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके रख सकते हैं। अब ऐसा नहीं करना है कि आपको कंपनी अच्छी नहीं लगती है, आपको इसको होल्ड नहीं करना है, लेकिन फिर भी आप इसको ज़बरदस्ती होल्ड करके रख रहे हैं, तो आप इसको फिर होल्ड नहीं कर पाएंगे। यानी कि किसी भी कंपनी को अगर होल्ड करना है तो काफ़ी पेशेंस के साथ होल्ड करना है। आपको पता है कि कंपनी अच्छी है, तो लॉन्ग टर्म में इसमें आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है, तो आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। हालांकि जिस तरह आपको कंपनी देखने को मिल रही है, तो कंपनी काफ़ी बढ़िया है, कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, और जिस तरह से सरकार की ओर से कंपनी के ग्रेड को भी अपग्रेड किया है, तो लॉन्ग टर्म ये कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बनाकर दे सकती है। यानी कि इसको लेकर बड़े इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्टिव देखने को मिलेंगे, यानी कि उनकी ओर से आगे बाइंग आ सकती है, यानी कि बल्क बाइंग आ सकती है। तो ऐसे में इसके प्राइस में आपको एक बढ़िया उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप इसको होल्ड करने वाले हैं, तो आपको काफ़ी पेशेंस के साथ इसको होल्ड करना होगा, क्योंकि अगर आईपीओ के साइज़ की बात करें तो आईपीओ 2150 करोड़ रुपए का है, यानी कि काफ़ी बड़ा आईपीओ है। और यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर्स, एचएनआईज, इन सबको आईपीओ की अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिली है। तो जब भी ज़्यादातर रिटेलर्स किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिस्टिंग गेन लेना होता है। तो ऐसे में मान लीजिए कि आईपीओ की लिस्टिंग किसी प्राइस पर हो रही है, यानी कि 40 से 42 रुपये, 45 रुपये के अराउंड आपको देखने को मिलती है, तो वहाँ से आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। यानी कि बहुत सारे लोगों को अलॉटमेंट मिली है, तो उनकी ओर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। या फिर जो एचएनआईज हैं, वे भी ज़्यादातर लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करते हैं, तो उनकी ओर से भी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर जैसे कि आपने देखा कि इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो आपको कंटिन्यू इसमें थोड़ी सी हो सकती है कि बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, लेकिन उसके बाद वहाँ से आपको एक अच्छी रैली भी देखने को मिल सकती है। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिला है, तो बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से इसमें बाइंग आ सकती है। तो ऐसे में इसके प्राइस में आपको बढ़िया उछाल देखने को मिल सकता है, लेकिन पहले इसके प्राइस में गिरावट आएगी। तो अगर आप इसको पेशेंस के साथ होल्ड करते हैं, तो भी आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो जब प्राइस में आपको लगातार गिरावट देखने को मिलती है, तो बहुत सारे लोग इसमें नीचे के प्राइस में सेल करते हैं, तो उनका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। तो अगर आपने आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है, तो फिर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग टर्म का है, तभी आप इसको होल्ड करें। अब जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है, तो लिस्टिंग के साथ ही आपको बाइंग नहीं करनी है, यानी कि आपको ऊपर के प्राइस में बाइंग नहीं करनी है। अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग के बाद यहाँ पर एक बेस बनते हुए देखने को मिलता है, यहाँ से अच्छे आपको प्राइस सेक्शन देखने को मिलते हैं, यानी कि यहाँ से आपको एक पॉजिटिव प्राइस सेक्शन देखने को मिलता है, प्राइस हाई बनाते हुए देखने को मिलता है, या फिर आपको एक कंसोलिडेशन फेज भी बनते हुए देखने को मिलता है, यानी कि इसके प्राइस आपको एक बॉक्स में ट्रेड करते हुए देखने को मिलते हैं, और वहाँ से ये बॉक्स तोड़कर प्राइस ऊपर जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर आपके लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको इसमें एसएल जरूर फॉलो करना है, यानी कि ये जो प्राइस आपको देखने को मिल रहा है, इसके नीचे आपको अपना एसएल रखना है। और अगर इसके प्राइस में आपको गिरावट देखने को मिलती है, यानी कि प्राइस नीचे आता है, तो फिर आपको यहाँ पर एग्जिट करना है, यानी कि आपको हमेशा अपना एसएल फॉलो करना है। लेकिन वहीं अगर प्राइस आपको पॉजिटिव देखने को मिलता है, कंटिन्यू इसके जो प्राइस है वो हाई बनाते हुए देखने को मिलते हैं, तो आपको जो अपना एसएल है वो ट्रेल करते जाना है, यानी कि अपने एसएल को ऊपर करते जाना है। तो अगर आपको इरेटा आईपीओ की अलॉटमेंट नहीं मिली है और आप इसमें बाई करने वाले हैं, तो आपको इसके प्राइस को काफ़ी अच्छे से एनालाइज करना होगा, और उसके बाद ही आपको बाइंग करनी है। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपको कंपनी पसंद है, तो भी आपके लिए डीप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वहाँ से बाई करके आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह इस आईपीओ को लेकर बड़े इन्वेस्टर इंटरेस्टेड आपको देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर इसके प्राइस में आपको एक उछाल देखने को मिल सकता है। साथ ही कंपनी के परफॉर्मेंस में भी आपको इजाफा देखने को मिल रहा है, यानी कि इसके ग्रेड भी अपग्रेड कर दिए गए हैं। तो आने वाले दिनों में इसमें आपको एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो भी इरेटा आपके लिए एक अच्छा बेट हो सकता है, और आप इसमें नीचे के प्राइस में बाई करके इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके रख सकते हैं। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दें, और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।